हेलो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आज हम अपना टॉपिक करेंगे स्टार्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 फंक्शंस होते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि इसके 5 फंक्शंस होते हैं जिनकी यूनिट्स हैं, सेपरेटली यूनिट्स हैं इनकी। इसमें ओनली डेफिनेशन और पॉइंट्स, जो प्रोसेस के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ओनली हमें याद करना है, या यूनिट में तो वो हो ही जाएगा। प्लानिंग हमारा क्या होता है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। अंडर इट इज असर्टेन दैट व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, हु शुड डू इट। तो प्लानिंग हमारा क्या होता है? प्लानिंग की डेफिनेशन बहुत इजी है कि करने से पहले सोचना प्लानिंग कहलाता है। कोई भी काम, मतलब तुम्हें कोई भी सिलेबस है अपना, उसका रिवीजन करना है पूरा, तो तुम सोचोगे कि हाँ इतने दिन है मेरे पास और मैं इतना इतना पढ़ूंगा इसको रोज, तो फिर मेरा हो जाएगा। तो वही बात है, करने से पहले किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उससे पहले सोचना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। इसके अंदर हमें क्या असर्टेन करते हैं हम कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन करेगा। देन आता है हमारा प्लानिंग की प्रोसेस। और हमने डेफिनेशन पढ़ ली और ये देख लिया कि क्या असर्टेन करते हैं इसमें, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन करेगा। ये सब कुछ इसमें प्लान करा जाता है प्लानिंग के अंदर। देन हमारे इसके प्रोसेस है, हमें ओनली इसके पॉइंट्स लर्न कर लेना तुम, ठीक है। और इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसकी यूनिट्स में इसके चैप्टर्स भी हैं। यूनिट्स के अंदर 2 3 कई, प्लानिंग में आई थिंक एक की है, देखते हैं। देन आता है हमारा फर्स्ट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट किया जाता है पहले तो। फिर जो प्रेमिसेस है वो डेवलप की जाती हैं। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो काम करना है उसके अलग अलग जो कोर्सेज हैं, मतलब अलग अलग तरीका है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन इवेलुएट किया जाता है कोर्सेज को, कि भाई सब कुछ इवेलुएशन होता है उसका। देन आता है हमारा सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट किया जाता है, पहले आइडेंटिफाई देन इवेलुएट करते हैं उसको, फिर सिलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी एक को। देन जो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, किसी भी प्लान को लागू कर देते हैं कि हाँ ऐसे होगा। देन आता है फॉलो अप एक्शन। कोई भी काम कर रहे हैं उसको फॉलो अप एक्शन में, ठीक है। तो ये पॉइंट है। देन आता है सेकंड पॉइंट हमारा ऑर्गेनाइजिंग। फंक्शन हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। इसमें इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हमारी प्रोसेस है। कोई भी एक्टिविटी है एंटरप्राइज की, उसको डिफाइन करने की और उसको ग्रुपिंग करने की। लाइक डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो पहले तो उसको डिफाइन करते हैं एक्टिविटीज़ को, फिर उसको ग्रुपिंग होती है उनकी, फिर जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है उनके बीच में वो भी एस्टेब्लिश किया जाता है। देन आता है हमारा अंडर इट द होल प्रोजेक्ट is divided into various small jobs, and these small jobs are assigned to the specialized persons. Various jobs are united into one department, and right and duties of the employees are clarified. तो इसके अंदर हमारा जो पूरा जो काम होता है, प्रोजेक्ट है जो एक दे दिया जाता है ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट वगैरह को, तो वो छोटे छोटे जॉब्स में बांट दिया जाता है। और जो छोटे छोटे जॉब्स हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं, जो स्पेशलाइज जो पर्सनस होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ही दिया जाता है। जो सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा है, कोई परचेज में अच्छा है, कोई मार्केटिंग, कोई फाइनेंस, तो उस अलग अलग उन स्पेशलाइज्ड पर्सनस को क्या कर दिया जाता है? ये असाइन कर दिया जाता है ये छोटे छोटे कामों को, तभी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाता है। और जो अलग अलग जॉब्स हैं उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, छोटे छोटे जॉब्स को जो एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसको एक में यूनाइटेड मतलब एक में एक कर दिया जाता है। और जो राइट और ड्यूटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ की उनको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। रिलेशनशिप अमंग वेरियस एम्प्लॉयज़ इज डिफाइंड। जो रिलेशनशिप होता है, अलग बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबके बीच में जो रिलेशन है उसको भी डिफाइन कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा सुपीरियर है, ठीक है। ये रिलेशन भी बता दिया जाता है। अंडर इट आइडियाज़ दैट आर गिवन आर रिटर्न शेप
इन प्लानिंग आर कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। और जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके अंदर जो आइडियाज़ जो प्लानिंग में जो रिटर्न फॉर्म में लिख दिए जाते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमें करने, ये आइडियाज़ जो बनाए जाते हैं प्लानिंग में, आइडियाज़ जो होते हैं उनको रियलिटी में कौन कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। इसमें जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका डिवीजन बना दिया जाता है, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके डिपार्टमेंट्स में यूनाइट कर दिए जाते हैं। देन हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइन कर दी जाती हैं, और जो रिपोर्टिंग रिलेशंस हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। और इनके बारे में ब्रीफ में हम इनकी यूनिट्स में पढ़ेंगे। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द जॉब पोस्ट विद पीपल। स्टाफिंग में हमारा क्या है, जो पोस्ट होती हैं उनको फिल करना और फिल ही रखना लोगों से। अगर स्कूल्स हैं उसमें भी कोई टीचर है सब्जेक्ट का वो हट जाता है तो उसके लिए डेमो वगैरह कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। कोई भी जो पोस्ट है उसको खाली नहीं रखा जाता क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं उससे। तो कोई भी पोस्ट है उसको फिल करना और फिल ही रखना जब तक बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, लोगों से। अंडर इट पीपल आर एम्प्लॉयड ऑन पोस्ट सो दैट द जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड। इसके अंदर जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयड किया जाता है, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, पोस्ट पे उन्हें जॉब दे दी जाती है ताकि जो काम है वो परफॉर्म लगातार हो सके, वो रुके ना, अनइंटरप्ट ना हो, ठीक है। स्टाफिंग की हमारी प्रोसेस क्या है, हमारी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि कितने जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है। देन रिक्रूटमेंट की जाती है, भर्ती। देन हमारी क्या सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें पहले तो भर्ती की जाती है, फिर उसमें से लोगों को ये थोड़ी है जो जितने रिक्रूटमेंट्स हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं सबको हम रख लेंगे, सबका हमारा इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ प्रोसेस वगैरह होती हैं, उसमें हमारा सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन की जाती है, देन ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट होती है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। देन आता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। जो प्लानिंग है मतलब जो प्रमोशन किया जाता है जो अच्छा कर रहा है, और जो करियर की जो प्लानिंग है वो भी की जाती है, और कंपनसेशन भी किया जाता है हर तरह से, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इनकी यूनिट्स में। फोर्थ आता है हमारे पास, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, लोगों को भी हमने पोस्ट पे एम्प्लॉयड कर दिया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। फिर हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है जैसे वो काम करते हैं, कम्युनिकेट बातचीत भी की जाती है उनके साथ, फिर उनको इंस्पायर भी किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। देन हमारी 4 एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें हमारी डायरेक्टिंग की प्रोसेस नहीं होती, पांचों जो फंक्शंस हैं उसमें सबकी होती है, बट इसको छोड़कर फोर्थ वाला जो पॉइंट होता है डायरेक्टिंग, उसकी हमारी प्रोसेस नहीं होती। उसमें 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ओनली। उसमें पहला होता है हमारा सुपरविजन, देन कम्युनिकेशन, देन लीडरशिप, देन मोटिवेशन। पहले सुपरवाइज किया जाता है, देन कम्युनिकेशन की जाती है उनके साथ, देन लीडरशिप, हमारी कौन लीडर है, रिलेशन बताया जाता है, देन हमारा मोटिवेट भी किया जाता है। देन आता है हमारा कंट्रोलिंग में क्या होता है, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। इसमें हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन उनका होता है, ठीक है। जो हमारे रिजल्ट्स हमें लाने चाहिए थे उनके पास हम एक्चुअल रिजल्ट्स को लाते हैं, ठीक है, देखते हैं, उनको कंपैरिजन होता है। इसके अंदर जो मैनेजर है वो क्या मॉनिटर करता है कि जो जॉब्स हैं वो जो प्लान सेट किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस है वो कैसी है काम की, अच्छी है या फिर स्लो स्पीड में है, हाई स्पीड में है या सही है। तो इसमें जो मैनेजर है वो ये देखता है, ये कंट्रोल करता है कि जो प्लान सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। देन हमारी इसकी प्रोसेस हमारी क्या होती है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस है हमारी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं।
ठीक है, जो हमारे मतलब एक तरह से जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है, ठीक है। देन आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेज़र किया जाता है। फिर कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स के साथ, जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंपैरिजन होता है। देन हमारा जो डेविएशंस हैं, कमियां हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, ये कहाँ कमियां आ रही हैं। देन हमारा करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, काम मतलब जो सही से नहीं हो पाया है, जो डेविएशंस आई हैं उनको, उनके जो उनको करेक्ट कैसे किया जाता है वो भी हमारा लिया जाता है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।